आपके ऊपर ही मूत सकते हो, किसी के और के ऊपर जरा मूत के दिखाओ ना। ब्राह्मण एक हमारी उदारता है कि अभी तक तुम जो है सही सलामत हो। इसकी सोच के ऊपर बताओ ना, इसकी सोच क्या है, इसकी निष्ठा के ऊपर बात करो ना। देखिए, सनातन धर्म पे ऐसे ही कोई अपमान करता रहेगा तो एक दिन जो है क्या कहते हैं, न्याय हमको अपने हाथ में न्याय अपने हाथ में लेने के लिए मजबूर हो जाना पड़ेगा। कोर्ट तो व्यस्त है व्याख्या करने में वक्फ बोर्ड के। भाई कितने महापुरुषों का और कितने का नाम गिनाऊं, ये कौन थे? तो इसने होशियार आप इनके ऊपर मूतोगे। जागेगा जिस दिन ये ब्राह्मण धरती पर प्रलय मचा देगा। और मत छेड़ो इसके स्वाभिमान को, मत छेड़ो इसके स्वाभिमान को, वरना फिर फरसे पर धार चढ़ा देगा। वरना नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं हूँ फिर सीपी में और हमारे साथ जुड़ गए द्विवेदी जी। और आज मुद्दा थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है, एक साहब एक्टर है ना, अनुराग कश्यप। ये लोग सोशल मीडिया पे चाह के भी इनको इग्नोर नहीं किया जा पाता। इनके बयान, इनके विचार, एक प्रकाश राज करके है उसकी, और एक ये अब इसने जो बयान दिया है, मैं ब्राह्मणों पे बोलने में भी मतलब उन्हीं को और बात करते हैं। ये विचार क्या हैं, ये क्या सोच रखते हैं, और इनके ऊपर कोई कार्रवाई बनती है कि नहीं बनती, और पब्लिक कैसे मतलब रिएक्ट करे और क्या इनका इलाज करे। द्विवेदी बताइए जरा, आपने सुना है ना भी आप विचार, थोड़ा आगे आ जाइए। हाँ, देखिए, अनुराग कश्यप ने कहा था कि अपने एक बयान में कहा कि भाई ब्राह्मणों के ऊपर हम मतलब ब्राह्मणों के ऊपर मूतने की बात करी। हाँ, कोई कमेंट में क्या कहा है? तो देखिए, एक तो मैं आपको बताऊं कि बच्चा जब छोटा होता है ना तो बाप के ऊपर मूत देता है। अच्छा, तो यदि वो कहने का मतलब ये है बाप के ऊपर ही मूत सकते हो। हाँ, तो कहने का भावार्थ ये हुआ कि आप बाप के ऊपर मूत सकते हो। नो डाउट, बिल्कुल बिल्कुल। किसी और के ऊपर मूत के दिखाओ ना। आपके ऊपर ही मूत सकते हो, किसी के और के ऊपर जरा मूत के दिखाओ ना। इसका मतलब बाप मान लिया ना, नानी याद आ जाएगी। इसने बाप मान लिया। आप तो देखिए, ऐसा है कि एक आपको बात बता दें, बहुत पुरानी हमारी एक 4 लाइन की कविता थी कि ब्राह्मण एक संस्कार है, ब्राह्मण एक संस्कार है, ब्राह्मण सृष्टि का आधार है। ब्राह्मण एक संस्कार है, ब्राह्मण सृष्टि का आधार है। और यदि धरती पर ब्राह्मण नहीं तो पूरी दुनिया बेकार है। यदि धरती पर ब्राह्मण नहीं तो पूरी दुनिया बेकार है। और ब्राह्मण ज्ञान की एक अद्भुत मिसाल है। ब्राह्मण ज्ञान की एक अद्भुत मिसाल है। और ब्राह्मण वही है जिसके अंदर स्वाभिमान है। और ब्राह्मण सबका मार्गदर्शक है। ब्राह्मण सबका मार्गदर्शक है। ब्राह्मण संतोष का परिचायक है। और ब्राह्मण धैर्य की पहचान है। मैंने क्या कहा कि ये हमारा धैर्य है, ये हमारी उदारता है कि अभी तक तुम जो है सही सलामत हो। तो ये जो विचार आते हैं बॉलीवुड से, जो हवस के पुजारी, एक सेकंड, ब्राह्मण सबका मार्गदर्शक है, ब्राह्मण संतोष का परिचायक है, ब्राह्मण धैर्य की पहचान है। और ब्राह्मण अपने कर्मों से ही महान है। और ब्राह्मण परशुराम का परिवार है। ब्राह्मण परशुराम का परिवार है जिन्होंने किया पृथ्वी का दान है। 21 बार पृथ्वी को जीत करके, समझ रहे हैं ना, और उसके बाद भी जा करके जो है वो महेंद्रगिरी पर्वत पे जो है वो संन्यास ले लिया और दान कर दिया। तो ब्राह्मण परशुराम का परिवार है जिन्होंने किया पृथ्वी का दान है। और ब्राह्मण सभी जातियों के अभिभावक समान है। ब्राह्मण सभी जातियों के अभिभावक समान है। और ब्राह्मण से ही सभी जातियों का उद्धार है। इसकी सोच, मैंने वही कहा ना, हमारी ब्राह्मण धैर्य की पहचान है, हमारे अंदर धैर्य है। इसकी सोच के ऊपर बताओ ना, इसकी सोच क्या है, इसकी निष्ठा के ऊपर बात करो ना कुछ। देखिए, ऐसा है, मैं एक बात आपको बता दें कि वो जिसके माता और पिता का कुल अलग अलग होता है ना, जब माता और पिता का कुल अलग अलग होता है तो जो संतान पैदा होती है वो दोगली संतान पैदा होती है। और जो दोगली संतान होती है वो तटस्थ नहीं होती है, उसके अंदर एक जो है क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं वो मिक्सिंग होती है। तो वो एक चीज़ पर तटस्थ नहीं रहता है। दूसरी एक बात मैं कह दूं कि ये आए दिन जो है कभी ब्राह्मणों पे, कभी क्षत्रिय पे, कभी हमारे वीर पुरुषों पे इस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं। देश में बैठी संसद क्या कर रही है? क्यों नहीं इस पे कोई कड़ा कानून लाया जा रहा है?
कि आप कोई भी बयान, यदि कोई भी जो है क्या कहते हैं, चाहे सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, चाहे पोस्ट कर रहे हैं, या फिर क्या कहते हैं कोई बयान दे रहे हैं, आप उसके खिलाफ जो है क्या कहते हैं रास्ता लगा करके उसको अंदर कीजिए। ये कब तक हम सुनते रहेंगे भाई? इसके हिसाब से तो क्या कहते हैं कि यदि ऐसे हमारे क्या कहते हैं पुरखों पे, हमारे जो है क्या कहते हैं ये ब्राह्मणत्व पे और हमारे जो है सनातन धर्म पे ऐसे ही कोई अपमान करता रहेगा तो एक दिन जो है क्या कहते हैं न्याय हमको अपने हाथ में न्याय अपने हाथ में लेने के लिए मजबूर हो जाना पड़ेगा। कोर्ट तो व्यस्त है व्याख्या करने में वक्फ बोर्ड के भाई, तो कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए ना। कोर्ट आगे जब बुलडोजर चलता है तो कोर्ट कहती है गलत है, तो कोर्ट क्या कर रही है? ऐसे बयानात जो दिए जा रहे हैं इस पे कोर्ट क्यों नहीं कोई एक जो है क्या कहते हैं इसको संज्ञान में लेकर के कोई अध्यादेश जारी करती है? क्यों नहीं अध्यादेश कोई जारी कर रही है? और उसके बाद क्या कहते हैं कोई बवाल हो जाए, कोई उपद्रव हो जाए, कोई दंगा हो जाए, कोई विरोध हो जाए और विरोध में कोई बात हो जाए तो कोर्ट तुरंत संज्ञान ले लेगा। कुल मिलाकर दोस्तों इसलिए मैं कहना चाहता हूं कोई भी इसमें कोई शक नहीं है कि हम परशुराम के वंशज हैं, हम परशुराम के वंशज हैं, जग में रुतबा है न्यारा। हम परशुराम के वंशज हैं, जग में रुतबा है न्यारा। और इतिहास लिखा है हमने जब जब दुष्टों ने ललकारा, हमें ललकारिए मत। अभी भी जो है अभी भी क्या कहते हैं समय है और अपने कुकृत्यों पे माफी मांग लीजिए। ये ब्राह्मण बहुत उदार है, ये ब्राह्मण माफ कर देगा। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन्होंने काफी छवि, जैसे बॉलीवुड का नाम आता है कि विलेन का नाम तिवारी त्रिवेदी इस तरीके का रखा जाता है और हवस का पुजारी, ये सारी चीजें इन्होंने इस तरीके के डिफेम और इस तरीके की छवि बनाने की कोशिश की है ब्राह्मणों की, और इतनी छवि गिराने के बावजूद भी इसमें किसी तरीके का कोई कमी। पंडित चंद्रशेखर तिवारी आजाद कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी कौन थे? क्या कहते हैं क्या कहते हैं कि जो है वो दीनदयाल उपाध्याय कौन थे? क्या कहते हैं कि मंगल पांडे कौन थे? कितने महापुरुषों का और कितने का नाम गिनाऊं, ये कौन थे? तो इसने आप इनके ऊपर मुतोगे या इनमें से किसके ऊपर मुतोगे, जरा बता दो। ये आपने कहा ना, ये तो बाप के ऊपर ही मुत सकता है बेटा तो। और क्या, और बाप के ऊपर नहीं मुतेगा तो किसके ऊपर मुतेगा? जरा और किसी ऊपर मुत कर दे दिखाए, औकात हाथ में दे दी जाएगी। बाप ही है जो माफ कर सकता है मुतने पे। तो क्या स्टंट है क्या फिल्म को मतलब वो करने के लिए? नहीं, स्टंट नहीं, कोई विवाद में देखिए ऐसा है, क्या होता है ना, जब अत्याचार की सीमा और किसी भी जो है वो आप अपने जो कहते हैं ना अपने कुसंस्कारों को दिखाने की सीमा जो है पार कर दोगे, किसी भी चीज़ की जब सीमा पार हो जाती है तो उसके बाद फिर अपने आप जो है वो क्या कहते हैं उसको वो न्याय मिल जाता है, अपने आप जो है कहीं न कहीं उसका इलाज हो जाता है। तो ऐसा मत करिए, अभी भी समय है और अभी भी मंथन करके चिंतन करिए और इस कुकृत्य पे जो है सामूहिक माफ़ी मांग लीजिए, आप भले में रहेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, हिंदू पे ब्राह्मण हो गया, हिंदू नहीं तो एक लाइन जरा कह देना चाहता हूँ, एक लाइन नहीं, मैं एक लाइन, एक सेकेंड, अभी भी कह रहा हूँ कि अभी भी समय है, अपने कुकृत्यों पे माफी मांग लीजिए, अपने इस बयान को वापस लीजिए और बोलिए कि हम पूरे ब्राह्मण समाज से माफी मांगते हैं, पूरे सनातन धर्म के लोगों से माफी मांगते हैं। नहीं तो जाग गया जिस दिन ये ब्राह्मण, जाग गया जिस दिन ये ब्राह्मण धरती पर प्रलय मचा देगा, जाग गया जिस दिन ये ब्राह्मण धरती पर प्रलय मचा देगा, जाग गया जिस दिन ये ब्राह्मण धरती पर प्रलय मचा देगा। और मत छेड़ो इसके स्वाभिमान को, मत छेड़ो इसके स्वाभिमान को, वरना फिर फरसे पर धार चढ़ा देगा, वरना फिर फरसे पर धार चढ़ा देगा, वरना फिर फरसे पर धार चढ़ा देगा। तो कितना आसान है ये, जिस तरीके से हिंदू धर्म हो गया, ये ब्राह्मण हो गया, सब पे बोलना, कहीं किसी और धर्म पे खासकर जो मुस्लिम समाज के ऊपर, इसके ऊपर कोई बोल के देखा? अरे तो भाई एक लाइन मैंने कह दिया, बाप के ऊपर मूत सकते हो, किसी और के ऊपर जरा मूत करके दिखाओ, का हाथ में दे देगा। ये बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब आप कहाँ तक सहमत हो, क्या राय रखते हैं, जरूर कमेंट कर बताएं। इनको कुछ अनुराग कश्यप को इसी तरीके की जवाब की बहुत ज़रूरत है, और जिस तरीके से जवाब मिल भी रहा है सोशल मीडिया पे, आप भी अपना जवाब जरूर कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।